नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम चंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, आज पटना कलम लेकर हम आपके सामने आए हैं मेंस के तैयारी में आपके चार चांद लगाने के लिए। कल ही हमने मोर कला पे वीडियो डाल दिया था। जो लोग अभी भी नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिए, शायद आपका फ़ायदा हो जाए। जो लोग भी बीपीएससी आउटर की मेंस की तैयारी कर रहे हैं या 67 दे रहे हैं, सीडीपीओ देना चाह रहे हैं या डबल एओ की तैयारी कर रहे हैं, मेंस तो बनेगा ही दोस्तों। मेंस की तैयारी करना ही पड़ेगा। पूरा वीडियो देखा कीजिए, आप लोग थोड़ा समझा कीजिए, अच्छा लग जाए। लाइक तो बनता ही है दोस्तों, इतना मेहनत से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो लाइक कीजिएगा। अच्छा लग जाए तो फ़ायदा मिलना ही चाहिए दोस्तों। और अभी भी चैनल सब्सक्राइब करने की नहीं सोच रहे हैं, कर लीजिए भाई। 70% लोग अनसब्सक्राइब देख रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो अच्छा है ही मेरे चैनल में, तभी आप बार बार देख रहे हैं। इतने दिनों से लोग 70% लोग सब्सक्राइब वाले तो बहुत कम ही देखते हैं। तो भाई, चैनल देखते हो, फ़ायदा उठाते हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, पैसा नहीं लगता भाई। हाथ जोड़ विनती है। आइए देखें आज के पटना कलम में। कल मोर कला पे हमने अच्छा डाला था, ये पटना कलम पे हम लिखे हैं, जिसको कि मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। कुछ गलती हो, कुछ तो हो, कुछ इसमें चेंज करना चाहें तो आप अपने मन से कर सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगा, मैं लिखा हूँ और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सुझाव हमें दे सकते हैं, आपके सुझाव के हम स्वागत करते हैं। अभी हाल ही में 66 बीपीएससी में ये प्रश्न बना है, पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ऐसे सवाल बार बार एग्जाम में बनते ही हैं। मेंस के एग्जाम में हमने मौर्य कला करा दिया या पटना कलम, इन दोनों में से एक भी आ जाए तो आप आराम से लिख दीजिएगा। इतना मुझे विश्वास है कि हमारे चैनल से जुड़ने वाले बहुत बच्चे जो हैं मेंस क्वालिफाई करें और इंटरव्यू तक पहुँचें, इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करें, हम तो ये चाहते हैं। तो आइए देखें पटना कलम के बारे में। पटना कलम चित्रकला की सबसे पहले क्या लिखना होगा, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बता दिया है। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, आइए इंट्रोडक्शन में देखते हैं हम क्या लिख पाएंगे। हमने जो लिखा है वो दिखा दिया है, आप अपने अनुसार कुछ अलग भी कर सकते हैं। पटना कलम चित्रकला की एक विशिष्ट क्षेत्रीय शैली है। पटना कलम के नाम से विख्यात बिहार की यह शैली विश्व के चित्रकला शैलियों में से एक अलग पहचान रखती है। इस चित्रकला का विकास प्रमुखतया 18वीं सदी के मध्य, यहाँ आप ईस्वी भी लिख सकते हैं, से लेकर 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक बहुत ज़्यादा हुआ। चूँकि मुगल काल में शाही दरबार कला एवं संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। ये सारे जो कलाकार थे मुगल काल में मुगल दरबार में ही रहते थे। तो परंतु औरंगजेब द्वारा कला को राजकीय संरक्षण न देने की नीति के कारण मुगल कलाकारों को मुगल दरबार से दूर दराज के इलाकों में जाकर बसने की विवश कर दिया। औरंगजेब की नीति ने विवश कर दिया। ऐसे ही कलाकारों का एक दल मुर्शिदाबाद जाकर बसा, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बसने लगे, क्योंकि मुगल का कहाँ था, दिल्ली में था साम्राज्य। और कुछ लोग अजमेर भी चले गए, कुछ अलग अलग क्षेत्रों में चले गए। मुर्शिदाबाद में जाकर, मुर्शिदाबाद में उसी समय जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बनाया गया था वहाँ का नवाब, सब लोग को पता होगा। मीर जाफ़र को भी चित्रकारी का बहुत शौकीन आदमी था, तो वहाँ पे भी कुछ लोग गए, वहाँ शरण लिए। कुछ लोग उधर पटना तरफ चले गए। कलाकारों का कुछ समूह बिहार से के पटना एवं पूर्णिया आदि शहरों में आकर बसे। इसी के फलस्वरूप कला के अनेक क्षेत्रीय रूप उभरे। इसी क्रम में मुगलों की शाही शैली एवं ब्रिटिश शैली की विशेषताओं से युक्त एक नवीन पटना शैली अथवा पटना कलम का उदय हुआ। बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, आपको जो लगे इसमें आप सुधार कर सकते हैं। तो इस पटना शैली को ही पटना कलम का नाम दिया जाता है। तो पटना कलम का उदय हुआ। आइए देखें आगे हमने क्या लिखा है कुछ। पटना कलम चित्र शैली पर मुगल शैली, ब्रिटिश शैली तथा स्थानीय विशिष्टता, इन तीनों का मिश्रण है। इस कला को इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है।
क्योंकि ये वहाँ ब्रिटिश का भी ज़माना था उस समय। तो कुछ ब्रिटिश लोग जो चित्रकार थे वो लोग कुछ अलग उसमें दिए, जैसे छाया पहले वो लोग नहीं बनाते थे, तो छाया जो है ये ब्रिटिश का दिया हुआ है। तो अलग अलग दोनों का मिलाकर बना है कला, तो इसलिए इसको इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा और आप अच्छे से लिख पाएंगे। आइए देखें आगे। पटना शैली अधिकतर कागज एवं हाथी दांत पर बनाए जाने वाले लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। इस शैली के चित्रकारों द्वारा विषय का चुनाव दैनिक जीवन के दृश्यों एवं जनसाधारण से किया गया है। इनमें लकड़ी काटता व्यक्ति, यहाँ पे बढ़ई लिखा गया है, लेकिन बढ़ई अच्छा शब्द नहीं है, किसी जाति का बोध होता है इसलिए व्यक्ति लिखा गया। पालके उठाए व्यक्ति, मछली बेचती महिला, लोहे बनाता व्यक्ति, खेत जोतता किसान, साधु एवं सन्यासियों तथा पशु पक्षियों के चित्र इत्यादि होते थे। यहाँ तक तो हमने शुरुआत ही लिखा, उसके बाद उसकी विशेषता पूछ रहा है, तो विशेषता में आप नेट पर चित्र देख सकते हैं। पटना कलम के जितने भी चित्र हैं कैसे तरह के हैं, उन चित्रों को देखकर समझिएगा, अपने अनुसार लिखने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा रहेगा दोस्तों। पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं में हमने बहुत विशेषताएं लिखी है। अच्छा लगे आप उनको ज़रूर नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने अनुसार आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेंस में जो है आपके आंसर राइटिंग स्किल के ऊपर ही नंबर मिलता है। पढ़ते सब लोग हैं दोस्तों, लेकिन कौन किस तरह से समझता है, कौन कितना लिख पाता है एग्ज़ाम हॉल में, ये उस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग आराम से देखिए और समझते हुए चलिएगा, आप ही का फ़ायदा होगा। पटना कलम के अधिकांश चित्र लघु चित्रों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें अधिकतर कागज पर बनाया गया है। बाद में चलकर विविधता एवं स्थायित्व के ख्याल से शीशा पर, हाथी दांत, चमड़ा, धातु अथवा अभ्रक आदि पर भी चित्र बनाए जाने लगे। ये है पहला इसकी विशेषता। आगे बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, आपको जानना जरूरी है, इसलिए देखते रहिए पूरा वीडियो आराम से। पटना कलम चित्रकला में दैनिक जीवन, व्यवसाय आधारित चित्रों को अपना कला में अभिव्यक्त करते हैं। पटना कलम के चित्रकार जो है ज़्यादातर दैनिक जीवन पे चित्र बनाए हैं, जैसे लकड़ी काटता व्यक्ति, टोकरी बनाती महिला, मछली बेचती महिला, खेत जोतता किसान इत्यादि। आपको यहाँ कुछ दिखाना होगा, विशेषता में कौन कौन सा चित्र का नाम भी बताना होगा। इस चित्रकला में पृष्ठभूमि एवं लैंडस्केप का प्रयोग कम किया गया है, क्योंकि मुगल काल में चित्रकला जो देखिएगा उसके जो है बॉर्डर भी अलग रहते थे और थोड़ा रंग भी अलग चटक रहता था, लेकिन ये फीके रंग का प्रयोग करते थे, हल्के रंग का, और बॉर्डर नहीं रहता था इनके चित्रों पर। तो इसका भी आप लिख सकते हैं। आइए देखें आगे हमने क्या लिखा है। पटना कलम चित्रकला में पतले चेहरे, खड़े नाक, भौं और मूछें काले, एकदम अत्यधिक काले, गाढ़े काले रंग में दर्शाया गया है। यह मानव का सजीव चित्रण दर्शाया गया है। ऐसा लग रहा है कि ये चित्र अभी बोल ही देंगे, लग रहा है बाल मुड़ ही देंगे। मतलब नाई का ऐसा चित्र बनाया गया है जैसे लग रहा है कि एकदम बाल मुड़ ही देंगे, यानी बिल्कुल सजीव चित्रण किया गया है। लग रहा है चित्र देख के कि एकदम अभी जिंदा ही है, सामने बैठा हुआ है। उन चित्रकारों की ये कला थी। आइए देखें आगे विशेषताओं में। इन चित्रकारों के द्वारा बनाया गया चित्र में न कहीं मांस का लोथड़ा है, न कहीं हड्डी है। एकदम सुंदर काया, एकदम प्राकृतिक रूप दर्शाने का प्रयास किया गया है। पशु चित्र में भी पैर, चोंच, पूंछ, पंख, गर्दन का समानुपातिक रंग से चित्रण किया गया है। बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है। लग रहा है कि पक्षी जो है अभी बैठा ही है सामने, देखकर ऐसा प्रतीत होता है। तो आप अलग कुछ बयान उसमें लिखिए। पटना कलम शैली में निर्मित चित्रों में तत्कालीन बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन की झलक दिखाई पड़ती है। और आगे है, इस चित्रकला की प्रमुख विशेषता थी कि कलाकार चित्रों के निर्माण के लिए स्केच का सहारा न लेकर सीधे ब्रश से ही आकृतियां बनाया करते थे। इस शैली को कजरी स्याही के नाम से भी जाना जाता है।
ध्यान से समझ लीजिएगा। आप पढ़े भी होंगे तो अपने अनुसार आंसर बनाने का कोशिश कीजिए। मुझे जितना अच्छा लगा मैं अपने यहाँ से लिखने की कोशिश किया हूँ। कलाकारों को अपने हाथों पर इतना अधिक नियंत्रण था कि ब्रश एवं रंगों के सहारे ही रेखांकन का रंग भरा करते थे। चित्रकार विभिन्न छाया के लाल रंग, लाख से, सफ़ेद रंग, विभिन्न प्रकार की मिट्टी से, काला रंग कालिख अथवा जलाए गए हाथी दांत की राख से, नीला रंग नील से, आसमानी रंग लाजवर्द यानी लैपिस लैजुली नामक पत्थर से, पीला रंग एक विशेष प्रकार की स्थानीय मिट्टी से। कुछ लोग कहते हैं कि पीला रंग जो है गाय के मूत्र से भी बनाते थे। गाय को हल्दी ज़्यादा खिला देते थे तो पीला रंग पेशाब करती थी, तो उसका कुछ दिन रखने के बाद वो पीला गाढ़ा हो जाता था, तो उसका भी प्रयोग करते थे। लेकिन स्थानीय मिट्टी ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने लिखा है, आप कुछ अलग लिख सकते हैं। नीला रंग और पीला रंग मिश्रित करके हरा रंग बनाते थे। वे ब्रश जो है गिलहरी की पूंछ के बालों से बनाते थे, जो एक साथ मजबूत और मुलायम दोनों होते थे। तो उनकी खूबी बतानी है। आइए देखें आगे। इस शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष थे, इसलिए इस कला शैली को पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। इस चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम हैं, उनके नाम भी आपको जरूर कंठस्थ रखना पड़ेगा दोस्तों। सेवक राय, हुलास लाल, जय रामदास, शिवदयाल लाल, गुरु सहाय, राधा मोहन बाबू एवं ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ये जो सबसे लास्ट थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा आदि कुछ चित्रकारों के नाम हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पटना कलम के प्रमुख चित्रों में सेवक राय द्वारा निर्मित पटनिया इक्का, माधवलाल द्वारा निर्मित बिरहनी नायिका का वीणा लिए चित्र, महादेव लाल का रागनी गंधारी और ईश्वरी प्रसाद का भारत माता एवं शिवदयाल लाल निर्मित मुस्लिम निकाह का चित्र प्रसिद्ध है। प्रमुख चित्रों में से है ये, इनका भी दर्शाना पड़ेगा, तो इनको भी आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। अंततः हमने लिखा है अलग से, ईश्वरी प्रसाद वर्मा पटना कलम शैली के अंतिम कलाकार थे और पटना आर्ट कॉलेज, पटना म्यूजियम एवं खुदा बख्श लाइब्रेरी में इस शैली के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। और वर्ष 2010 में बिहार सरकार द्वारा अपनी इस सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पटना कलम के चित्रों के थीम पर कैलेंडर प्रकाशित किया गया, ताकि पटना कलम को लोग जानें, समझें और उसकी तरफ आकर्षित हों। तो प्रकाशित किया गया। अब आइए सबके बारे में हमने विशेषता दिखा दिया, कुछ अलग तर्क भी दिखा दिया। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष भी लिखना जरूरी है दोस्तों। मुझे जो अच्छा लगा मैंने लिखा, आप भी कहीं से देखकर, कहीं से पढ़कर, कहीं से समझकर आप अलग लिख सकते हैं। निष्कर्ष इसमें से यह निकला, इस प्रकार पटना कलम जो है चित्रकला बिहार की गौरवशाली कला परंपरा का अविस्मरणीय धरोहर है। भारतीय चित्रकला के विकास और समृद्धि में इसने अद्वितीय योगदान दिया है। देखकर यही समझ में आ रहा है। तो ये हमने लिखा है, आप कुछ लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, कमेंट आप नहीं करते दोस्तों, लाइक में करने में भी कंजूसी करते हैं, जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।